Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज चलने वाला है वो है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की व्याख्या। मतलब कि आप ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीकरण संख्या है, इस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण को है ना और अवकरण को इसकी व्याख्या समझने वाले हैं। ऑक्सीकरण की और अवकरण की किसके आधार पर? तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की व्याख्या जो है आज की वीडियो में है। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। ये तो आप जानते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है ना, ऑक्सीकरण में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। हमने आपको इसके पहले भी बहुत से 2-3-5 वीडियो में बताया है हमने कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। लेकिन एक बार फिर देख लीजिए, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान अगर बढ़ेगा तो वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण संख्या का मान अगर बढ़ेगा तो वह क्या है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। अब देखिए, ऑक्सीकरण जो हमने इसके पहले बताया है उसमें आपको परिभाषा जो हमने ऑक्सीकरण का दिया होगा वो यह दिया होगा कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है या किसी परमाणु में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है ना। ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या दिया था हमने कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु में, है ना, जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु में या किसी तत्व या किसी यौगिक में जो है विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है तो वह ऑक्सीकरण है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत धनात्मक परमाणुओं का मान घट जाता है। अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का मान बढ़ेगा तो स्वतः विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का मान अगर बढ़ेगा तो स्वतः ही विद्युत धनात्मक परमाणुओं का मान घट जाएगा। यह ऑक्सीकरण की परिभाषा थी। क्या थी? ऑक्सीकरण को हमने क्या पढ़ाया था कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है या विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात घट जाता है। दोनों एक ही बात है, तो वो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां पर क्या ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या मिला? ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान, है ना, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उस तत्व के या उस यौगिक के परमाणुओं में जो है कि विद्युत ऋणात्मक, है ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ गया है। अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ा है तो वह क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और अगर विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ा है तो वह अवकरण होगा। ये तो हम पहले से जो है डिफिनेशन जान रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आपको परिभाषा दी गई है, इसलिए ऑक्सीकरण से कंपैरिजन किया गया है। इसलिए यहां पर ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण संख्या के बेसिस पर जो है आपको इसका परिभाषा दिया गया है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान। यहां क्या लिखा? ऑक्सीकरण संख्या। मतलब आप जो है ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा को ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में, है ना, उसके परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। ये तो हमने आवेश के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इसको हमने पढ़ा था कि अगर किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाए तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन संख्या के आधार पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, और उसमें कहा गया कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। तथा अवकरण, अब अवकरण को भी हम समझ जाते हैं। तथा अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। अगर यहां पर भी आपको परिभाषा दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, जबकि हम लोग पहले से क्या जानते हैं अवकरण की परिभाषा, वो हम लोग ये जानते हैं कि अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है।
अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा तो वह ऑक्सीकरण होगा, और अगर विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा तो वह अवकरण होगा। ये परिभाषा हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन यहां पर जो परिभाषा दी गई है वो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। और क्या कहा गया कि अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो वह क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हुआ। तो यहां से आप एक चीज पकड़ सकते हैं जो आपने पहले डिफिनेशन पढ़ा है और जो आप अभी पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब क्या है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाना, और ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब क्या है? विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाना। अगर विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा तो वो अवकरण है। ये हम लोग परिभाषा जानते हैं। यहां भी कह रहा है कि अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो अवकरण है, और इसका मतलब है अवकरण का परिभाषा हम पहले से जानते हैं कि जिसमें विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाए। तो यहां दोनों बात बराबर हो गया कि अवकरण यहां क्या बराबर हो गया? या तो ऑक्सीकरण संख्या को घटा दीजिए या फिर विद्युत धनात्मक परमाणुओं के अनुपात को बढ़ा दीजिए। दोनों एक ही बात है, दोनों अवकरण की ही परिभाषा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस अवकरण को हम लोग पहले से जानते हैं कि जिसमें विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाए वह अवकरण है, और यहां ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बोला कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का अनुपात घट जाए वो अवकरण है। बात बराबर है। अब ऑक्सीकरण को देखिए। ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा हम लोग पहले से क्या जानते हैं? ऑक्सीकरण की परिभाषा हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणुओं में, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाए। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ा दीजिए, वह भी ऑक्सीकरण है, या फिर ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ा दीजिए, वह भी ऑक्सीकरण है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना या फिर किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के अनुपात का बढ़ जाना, दोनों ही बराबर है और दोनों ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मित्र, हमने ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा आपको यहां समझा दी। अब एग्जांपल देख लीजिए। यहां Fe जो फेरस जो होता है आयरन Fe है, यहां पर जीरो देखिए, यहां जीरो आयन है, यहां +2 HCl, यहां हाइड्रोजन पर जो है +1 आयन है, और रिएक्शन करके FeCl2 बना लिया, और यहां H2O, ये H2O हो गया और FeCl2 हो गया। इस रिएक्शन को गौर से देखिएगा तो यहां पर जो फेरस है इसका जो है यहां जीरो था और यहां +2 है, आयन यहां जीरो था और यहां +2 है, तो इसका क्या हो गया? यहां से यहां इसका आयन बढ़ गया, तो यह क्या हो जाएगा? अभी देखिए यहां एक बार हाइड्रोजन को देख लीजिए, यहां +1 था और यहां जीरो है। इस दोनों को पकड़िए, Fe को और H, देखिए यहाँ Fe ये जो है बढ़ा हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन का देखिए ये जो है घटा हुआ है ना। ये हाइड्रोजन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका यहाँ घटा हुआ। अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। यहाँ लोहे की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर, है ना, 0 से बढ़कर +2 हो रही है। जो Fe है इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर कितना हो रहा है? +2। यहाँ 0 था, यहाँ होके +2 हो गया, है ना, +2 हो रही है। जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 हो रही है। अब ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का यहाँ 0 था, यहाँ +1 था, यहाँ आके 0 हो गया। फेरस का यहाँ जो लोहा था इसका 0 था, यहाँ आके +2 हो गया। अतः इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का अवकरण हुआ। अब बताइए, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया उसका ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया उसका अवकरण हुआ। तो यहाँ फेरस का 0 से +2 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो गया, और हाइड्रोजन का +1 से 0 हो गया, यहाँ इसका घट गया, इसलिए हाइड्रोजन का अवकरण हो गया। तो यह जो है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आप पकड़ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया, बढ़ रहा है। अब देखिए, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। यहाँ पर ऑक्सीकारक जो है, ऑक्सीकारक क्या करेगा? दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देगा। यहाँ जो फेरस का 0 था, यहाँ Fe +2 हो गया, तो इसमें ऑक्सीकारक कौन हो गया? ये HCl, जो कि इसका
इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा दिया। तो जो ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देगा वह ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीकरण संख्या को घटा देगा वह अवकारक, है ना। देखिए, अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की, अपना नहीं, किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा, वह क्या कहलाएगा? अवकारक। इसी ऑक्सीकारक को ही आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीकारक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोगों को इसकी परिभाषा भी पहले से पता है, अभी हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और भी साफ करने का। और अवकारक क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा हम लोग पहले से क्या जानते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और देखिए, अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, है ना। अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा? अवकारक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है। ऑक्सीकरण संख्या कब बढ़ेगा? जब विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात कब बढ़ेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अब आ गया सेटिंग में। देखिए, ऑक्सीकारक क्या होगा? जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि जो ऑक्सीकारक एजेंट है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा, और विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और जो अवकारक है, अवकारक वह पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देगा। तो देखिए, जो अवकारक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है ना। और अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, किसी दूसरे पदार्थ की, स्वयं का नहीं। अब देखिए, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है, अर्थात वह अवकारक है। वह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है, अर्थात वह अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह अवकृत होता है, अर्थात वह ऑक्सीकारक है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, देखिएगा। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, वह ऑक्सीकृत होता है, अर्थात वह अवकारक है ना। वो जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है, अर्थात वह क्या है? अवकारक है, वह रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज करती है, वह अवकृत होता है। वह क्या होता है? अवकृत होता है, अर्थात ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ठीक है मित्र, हम लोग यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपकरण की व्याख्या देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।